आज हम पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण, शुरू से पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। चलते आते हैं हिंदी व्याकरण के बाद। हिंदी व्याकरण, ओके। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं? जिस भाषा से शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए, उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं, ओके। बच्चों, अगर हिंदी व्याकरण जो है ना हमारे भाषा में जिसके लिपि होते हैं बच्चों, लिपि देवनागरी होता है, देवनागरी। आप कहीं पढ़े होंगे या बहुत बार किसी ने कोई किताब में दिया रहता है कि देवनागरी भाषा में हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसको हम व्याकरण के भेद कितने होते हैं। व्याकरण के भेद, व्याकरण के भेद होते हैं बच्चों 5 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, लिखते जाइए, ठीक है। दूसरा वाक्य विचार, तीसरा चिन्ह विचार, चौथा छंद विचार, और पांचवा पहला वर्ण विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, इधर शब्द विचार, ओके। ये व्याकरण के भेद होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं व्याकरण का पहला भेद होता है वर्ण विचार, उसको हम समझते हैं, ठीक है। आइए उसको हम सही अब वर्ण विचार के बारे में करते हैं, ठीक है। वर्ण विचार बच्चों किसे कहते हैं? वर्ण विचार उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, यानी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या ध्वनि का ही नाम है, क्या होता है? वर्ण, ठीक है। इसका खंड ना हो, उस शब्द को कहते हैं जिसका खंड ना हो। जैसे में बच्चों, जैसे में आ, का, गा, देखिए इस सब का क्या होता है? खंड नहीं होता है, ठीक है। उ, इस सब का खंड नहीं होता है। इस शब्द ध्वनि के जो होता है खंड यानी टुकड़ा नहीं होता है। खंड माने टुकड़ा, टुकड़ा नहीं किया जाता है, ठीक है। टुकड़ा नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं वर्ण का जो वर्ण विचार, वर्ण विचार के भेद। वर्ण विचार के भेद कितने होते हैं? पहला स्वर्ग, ठीक है। दूसरा व्यंजन, ठीक है। पहला स्वर, दूसरा क्या होता है? व्यंजन होते हैं। इसके बारे में समझते हैं स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आप उसको समझ भी लेती है, ठीक है। ये और स्वर्ण वर्ण क्या होता है? स्वर्ण वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर्ण वर्ण बच्चों इसमें छूट गया है,
स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, यानी 11 होते हैं, यानी 11। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं? देखिए समझिए पहली बात को, ठीक है। उसके बाद 11 में क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। जैसे में अ, आ, ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, हर्ष उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी 11 इस प्रकार होते हैं। अब स्वर वर्ण को भेद भी होता है, उसका भी भेद होता है। पहला उसका होता है हर्ष, दूसरा दीर्घ। अब हर्ष और दीर्घ इसके बारे में समझते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। आइए अब देखते हैं हर्ष और दीर्घ स्वर। पहले समझते हैं दीर्घ हर्ष स्वर के बारे में। हर्ष स्वर क्या होता है और किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें उच्चारण में इस हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगता है। कोई इस स्वर में सबसे कम समय लगता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि अ, ई, उ, री, इसमें क्या आ, ई, इसमें क्या हो रहा है, कम समय लग रहा है ना, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं, देखिए इधर, ठीक है। आते हैं दीर्घ स्वर में क्या होता है, इसमें अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसे जैसे आ यानी लंबा बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लंबा बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इस समय क्या होता है, थोड़ा लंबा समय लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं बच्चों, वर्ण में तालिका के हिसाब से कौन वर्ड यानी कौन शब्द कहाँ से निकलता है, उच्चारण स्थान उसका क्या है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। आइए हम उसको डायग्राम से आपको समझाते हैं। आइए अब देखते हैं इसको हम, वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है बच्चों, उस कौन वर्ड कहाँ से निकलता है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है, उसको हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे आ क और ह का विसर्ग होता है, आ का वर्ग होता है, यानी अ जो होता है कंठ से बोला जाता है, इसलिए उच्चारण स्थान उसका कंठ हुआ, उसका नाम क्या हुआ, कंठस्थ। ओके, उसके बाद आते हैं ई, हर्ष चवर्ग, ई के ई क्या होता है, ई मतलब यहाँ ईस होता है, नहीं चवर में तालु चवर थे, है ना, ठीक है। यह अस सेम हुआ था, तालाब सा, यानी तालु से होगा बच्चों, यानी तालु, उसका नाम क्या होता है, तालुस्ते, ठीक है। आते हैं इसके बाद अगला, री, श्री, हाँ, हवर्ष, ये निकाल, सॉरी टवर्स होते हैं, र अवर दंती सा, यानी क्या होता है, यानी तालु से निकलता है, ठीक है। दांत से निकलता है, दांत, और उसका नाम क्या होता है, दंतेत। उसके बाद आते हैं वर्ण में, आते हैं उ, हर्ष उ, और ये क्या होता है, उ बोलने पर यह क्या होता है हमारा, प से मतलब ओठ से काम होता है, ओठ वाला, इसीलिए उच्चारण असर उसका ओठ होता है। और उसके बाद उसका नाम क्या होता है, नाम होता है ओष्ठ्य। समझिए बात को, चलिए आगे सकते हैं। अंग, च, न, ये भी न बोला जाता है, और प, ये क्या होता है, अनुस्वर चंद्र बिंदु का रूप धारण होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं नासिक से, ठीक है। नासिक ही नौ से, नाक द्वारा बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, नाक से होता है, ठीक है। अब समझो इसका नाम क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, ओके। आइए अब ए ऐ यानी क्या होता है, ए ऐ दो मिलाकर, कंठ और तालु मिलाकर हमारा क्या होता है, ए ऐ, यानी कंठ से भी बोला जाता है ए, और तालु का भी मैचिंग होता है, इसीलिए इसको लिखा गया है कंठ प्लस तालु, यानी कंठस्थ तालु, कंठाल, ठीक है। उसके बाद ओ औ कंठ से निकल रहा है वर्ड, ओ औ कंठ, और देखिए आप यहाँ ओ औ, यानी कंठ मिलाकर ओ यानी दोनों ओठ का काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके यानी वो कंठोस्थ बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण स्थान। अब आते हैं व यानी दांत का इसमें टच हो रहा है, व और ओठ, यानी दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। आज हमने सीखा बच्चों
हिंदी व्याकरण का कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखे। कल सीखेंगे हम, यानी आज हम लोग सीख लिए स्वर का जितने भी कंडीशन होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। यानी देखिए जितना भेद समझिए, हम समझ गए बात को ना, भेद को याद नहीं रखेंगे हम, क्या रहेंगे उसका पुत्र कितना हुआ, उसका पुत्र कितना हुआ, उसका पुत्र कितना हुआ, इस प्रकार हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद कल समझाएंगे आपको हम व्यंजन के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। हाँ दोस्तों, पहले कहूँगा अगर वीडियो पर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर, अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा ना लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको सुधारने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे मिलते हैं व्यंजन के साथ में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।